मेरे बच्चे को कैसे तड़पाया, इतने भले बच्चे को, उसका क्या कसूर था? वो तो कभी भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोलना भी नहीं जाना। वो तो कुछ भी किसी को कहना ना सुनना ना बोलना किसी के साथ फालतू। इन बच्चों को क्या होगा? मासूम बच्चों का, जरा जरा बच्चे छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा? दो बच्चे भी है, 3 बच्चे उसके भी हैं छोटे छोटे, अब 3 बच्चे उसके भी हैं छोटे छोटे। उसे कतई नहीं जाने दूँ। देखो ये पूछ रहे हो, बताओ चुप हो जी। लड़ाई झगड़ा किसी के साथ बताओ, पहले बताओ। कुछ नहीं बताया उसने, बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया किसी भी बारे में। वो तो इतना मासूम था, वो तो बोलना भी नहीं जानता। कहीं पूछ लो, चाहे किसी से पूछ लो, तो कोई नहीं बता सकता उनको हमारी साथ में भाषा करी। तो इतना भला था, इतना मासूम था, मेरा बोला ये मानते, मेरा बहुत मेरा पहले बताओ। जहाँ पे काम करते थे, कोई कुछ बात उन्होंने बताई हो आप लोगों को कि पैसों को? कुछ नहीं बताया, कभी भी कुछ पता नहीं चला। अन्य हम तो रोक लेते अपने को, अन्य वो खुद ही भेज देते। मेरा तो मेहमान इतना बढ़िया, बहुत अच्छा है, वो तो खुद ही भेज देता। वो इतना ध्यान रखे इनका, बच्चों का बहुत ज्यादा है, बहुत अपने बालकों से भी ज्यादा करे है वो तो इनकी। ना तो जी हमने किसी से 1 रुपया ले रखा, ना हमारा किसी पे 1 रुपया था, ना कहीं हमारा ऐसा मैटर है नहीं था, बिल्कुल कर्जा नहीं चाहता उस पर, किसी का भी 1 रुपया भी, 1 रुपए का भी उस पर कर्जा का रास्ते से क्या मतलब है? ये भी तो सोचने वाली बात है। कर्जा होगा गांव में होगा, जहाँ काम है ही नहीं थी। नहीं तो लड़ाई लेन देन के ऊपर होती तो कहे के ऊपर भी नहीं लड़ाई थी, कहे के ऊपर भी क्या कहे की दुश्मन आ गई थी उसकी। हम भी तो इसी बूझना चाह रहे, कहे में क्या हमें तो सरकार से वही चाह लग जाए उस बात का, प्रशासन से भी और पुलिस वालों से भी, सबसे हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। सालों को जल्दी से जल्दी पकड़े और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इतना हमारी तरफ से तो सबसे बड़ी जल्दी से मारा, नहीं तो खून के बदले खून होना चाहिए। फिर हमारा भाई का इंसाफ मिलना चाहिए उसे। अरे मेरे बच्चे की कैसे जान निकली होगी, कैसे तड़पा के मारा उसे। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के नावला गांव में मौजूद हैं। कल सुबह एक मजदूर के गोली मार के हत्या कर दी गई है। फिलहाल हम उनके परिवार के पास में पहुंचे, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से उनके साथ में ये हादसा हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है चाचा जी? नसीम। ये आपका लड़का था जी। कितनी उम्र थी इसकी? 28 साल की। वहाँ क्या किस तरीके से पहुँचे हुए, जैसे वहाँ पे इस हादसा हुआ? ये तो रोजाना 5-6 साल से वहीं काम करता है, अपने बहनोई के पास ही, कौन से गांव में? राड़धना, जिला मेरठ जी। तो ये क्या हुआ अचानक से, इतना बड़ा काम उनके साथ में हो गया? बस ये तो पता नहीं, अल्लाह ही जाने क्या हुआ। रोज का आना जाना था, बस खुदा को बताया, उसे पता है, बस क्या पता है। किस टाइम निकले थे यहाँ से? 7:30 बजे के करीब, 7 बजे चले थे यहाँ से। फिर 7:30 बजे करीब का वाक़या आया। आपके पास में फ़ोन आया उधर से? ना, मैं तो 5 बजे भट्टे पर जा रहा मजदूरी करने। सुबह सवेरे? हाँ जी, मुझे वहीं से बुलाने गए थे बच्चे। फिर उसके बाद में जब गया मैं तो वहाँ से 8-9 बजे। फिर कोई पता नहीं, थाने प्रशासन ने आश्वासन दिया था, वो भी आया था मुजफ्फरनगर से, जिलाधिकारी भी, और भी आए थे वहाँ से, बहुत आदमी थे। वो तो प्रशासन नहीं जाने क्या होगा, क्या करेंगे। वहाँ में तो ये 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके बारे में सोचे कुछ। और इस हिसाब से ये पता चलना चाहिए, मुसलमान के साथ में ज़्यादा अक्सर होता है ये काम, जगह जगह हो रहा है। तो कुछ कारण का पता चला? ना, ये भी कुछ नहीं पता चला। कोई बातचीत बताई हो आपसे उसने कुछ दिन पहले कि भाई मुझे जान का खतरा है, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो बोलना भी नहीं जाना था। ये किस जगह का मामला था जहाँ पे उनके साथ में मामला हुआ? ये बरसों से आगे है, बरसों और मुजादपुर के बीच में, रजवाई की पटड़ी पे। अच्छा। हाँ, रोजाना आना जाना वहीं को है। रात को भी आया, परमानेंट का काम करने वाला था वहाँ से। 6-7 साल में काम कर रहा था। हम भी गए साथ में उसकी, ऐसा कुछ नहीं है आज तक भी। उसे जो भी है साजिश करके मारा, उसे 4-5 आदमी ने मारा, जैसे कि उसकी हालत हो रही थी। केले को नहीं मारा उसे। तो चोट के निशान भी थे क्या? उसके चोट के निशान थे, भल्ले मार रखे थे। एक गोली लगी थी सिर में, सुनने में आज सिर्फ गोली मार के हत्या करी? नहीं, 3 गोली है, हाथों में उसके घुसूड़ते, पैरों में घुसूड़ते, बल्ले घुस रखे थे, बल्ले घुस रखे थे उसके। बहुत बेकदरी से मारा, इतनी बेकदरी से जानवर को नहीं मारता कोई। तो इसके पीछे क्या मानते हैं? ये मान लिया कोई आदमी का रोज का आना जाना होता है, ऐसे तो है नहीं कि भाई पहली मर्तबा वहाँ पे कोई आदमी जा रहा निकल के? जी नहीं, पहली बार तो नहीं जा रहा था, पर जाने कुछ हादसा ऐसा है जो इसकी जो है ना कार्रवाई चाहते हैं हम, इसका खुलासा होना चाहिए।
तो इसमें क्या लग रहा है आपको? हमें क्या लगता है, हमें तो यह हमारा तो बच्चा जान से गया, हमारे तो साथ हादसा करा, हमारे साथ मार पिटाई करी, तो बच्चों की जान से हमारा इंसाफ चाहिए हमें तो बस। कोई बात भी होती है वो बैठ के सुलझ जाती है, ये नहीं कि भाई एक दूसरे की जान ले लेना। बस जब कोई उसकी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी, तो सुलझाते किससे? भाई अगर वो झगड़ा करके आता तो हम जाने कुछ सुलझाते भी, जब उसका झगड़ा ही नहीं था वो तो बेचारा सीधा काम पे जाता है। काम पे से जाने रात शाम के टाइम आया, सुबह काम पे जा रहा था और रास्ते में जाना उसके साथ मार पिटाई करी, जान से मार दिया उसको, गोली मारी उसको। इसलिए इंसाफ चाहते हैं बस हम। रास्ते में निकलने के दौरान भी कई बार ऐसा होता है, जब गाँव में को निकलते हैं तो गाँव वालों के साथ में कुछ बातचीत हो जाती है, कोई ऐसा? जी नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है ऐसा। वो ना किससे लड़ता था ना झगड़ता था, कोई उसका मसला नहीं था ऐसा। वो तो अपने काम पे सीधा जाना सीधा आना, अपने बच्चों में रहता था, उसके छोटे छोटे बच्चे उसके। हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। पुलिस से भी क्या बातचीत हो पाई? 24 घंटे का आसपास 24 घंटे का आश्वासन दे रखा है जी उसने। और 24 में जाना, आप एक रात एक दिन बीत चुका उसका। अब थाने जाएंगे, अब इंसाफ की गुहार लगा रखी है हमने, हमें तो इंसाफ चाहिए बस। आज हमारे साथ हुआ, कल वो किसी और के साथ ना हो। ये बात कहाँ से दिमाग में है कि मुसलमानों के साथ में ऐसा हो रहा है? क्या किसी दूसरे आदमी का काम है क्या कुछ? अगर आपको लग रहा हो इतना हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। हमारा तो जा लिया, हमारी अंकों के सामने नहीं गया, हमारी अंकों के सामने जाता तो हमें कुछ पता होता। ठीक है, राह चलते को मारा, साजिश करके मारा, इससे बारे में हम और कुछ नहीं कह सकते। कितने चोट के कितने निशान बता रहे हैं आप? बताया पैरों पे थे, हाथों पे थे, भल्ले के नहीं जाए, सिर में भल्ले लगे हुए, 3 गोली मार रखी जो पोस्टमास्टर में आई। एक ने दी, इतनी बेकदरी से मारा। गोली कहाँ लगी थी उनकी? गोली तो एक ही थी, सिर में भल्ले लगे हुए थे, जो गोली समझ रहे थे जो गोली लगी हुई, लेकिन सिर में वो पोस्टमार्टम में गोली निकली, वे भल्ले घुसाए हुए थे, धारदार हथियार से हमला कर रखा था। पेट पे भी निशान थे उसके, पैरों पे निशान थे डंडों के चिताई गए। पहले उसे पिटा गया, फिर गोली मारी गई, फिर भल्ले मारे गए, नीचे पड़े गए। कोई और था उसके साथ में? नहीं, क्या अकेला ही था ये। आमतौर से ऐसा होता है, जो रास्ता चलता होता है उसमें आदमी निकलते बढ़ते भी हैं, ऐसे तो है नहीं कि भाई कोई वैसा रास्ता होगा जिस पे कोई नहीं, वो तो रास्ता चलता है, वहाँ से जंगल में इस टाइम पे काम करने वाले भी आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ आदमी भी थे, लेकिन हमें तो बाद में पता लगा, जब हम पहुँचे वहाँ तो पब्लिक थी उस टाइम। किसी ने कुछ बताया हो, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ? नहीं, ऐसा वैसे जब वहाँ पे आप लोग पहुँचे? ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ किसी ने नहीं बताया हमें लड़ाई झगड़ा। अब तो प्रशासन इस चीज़ को देखेगा, क्या मसला था ये। मारा गया साजिश करके ही, वो प्लानिंग से मारा गया, क्योंकि सुबह 8 बजे, साढ़े पौने 8 बजे, 7:30 बजे ऐसी घटना नहीं होती, तो प्लानिंग करके मारा गया। अब तो प्रशासन के ऊपर बात की, प्रशासन हमारा साथ दे। तो यहाँ पे परिवार के लोग थे, इनसे बातचीत की है, और भी लोग इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम आस मोहम्मद है। ये क्या लगते थे आपको? मेरा छोटा भाई था जी, मैं ताऊ का लड़का। छोटे भाई जी। तो कोई वैसी बातचीत आदमी कर ही ले आपस में बैठ के, कुछ किसी से कोई जान का खतरा बताया हो, या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पैसों का? ऐसा कोई मसला ही नहीं था। पहली बात तो यहाँ से तो गांव में से तो था ही नहीं, उधर से भी जैसे बात हुई, उनके बहनोई है, बहन है उसकी उस गांव में राठधन्ना में, जहाँ वो काम करने जा रहा था अपने बहनोई के साथ। वहाँ से भी उन्होंने बिल्कुल ये बताया कि भाई वहाँ से भी कोई मसला नहीं है उसके साथ ऐसा कुछ भी। और भाई जब हम वहाँ पहुँचे कल लगभग 8:15 से 8:30 के बीच ये खबर लगी थी। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा तो वहाँ पब्लिक भी बहुत खड़ी थी। वहाँ खड़े हुए किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि भाई इसका आते जाते किसी से कोई दंगा हुआ या कोई बात हुई या सैड वैड लगी हो, कुछ नहीं। काफ़ी आदमी थे उधर के उस एरिया के, किसी ने नहीं कहा कुछ भी। तो लड़का भी कुछ इस तरह का था नहीं कि भाई जुबान जोर हो या किसी को कुछ कहना सुनना हुआ हो, तो बहुत कम बोलने वाला लड़का था। क्या नाम था इस लड़के? गुलशेर अहमद। इसकी शादी हो रही? जी, शादी हुई भी है और 3 बच्चे भी हैं। 5 साल का बड़ा लड़का है, 3 साल का लड़का है, 1-1.5 साल की लड़की है छोटी सी। तो घर का गुजारा जो था वो मजदूरी से ही? बस उसी मिस्त्री ठेके का काम था? मिस्त्री का काम था। वो दूसरे अपने बहनों के पास ठेकेदार थे, उसके बहनों उनके पास मजदूरी के लिए जाता था। ये अपना दिहाड़ी रोजाना
बड़ा भी भाई वही था इनका, 3 भाई हैं। इस तरीके से हत्या कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, तो क्या मांग है आप लोगों की? बस हमारी तो ये मांग है जी प्रशासन से भी और सरकार से भी, भाई हमें इंसाफ मिल जाए। कम से कम ये तो पता चले कि हुआ क्या इसके साथ। एक तो सुबह सुबह का टाइम, उस टाइम पे वो रास्ता भी काफ़ी चला है, लोग बाग जंगल में आने वाले भी, देखो जो टाइम चल रहा है इस टाइम पे तो खेती बाड़ी वाले भी खूब मिले हैं, लेकिन किसी आदमी ने कुछ बताया ही नहीं। वहाँ देखा तो जरूर होगा किसी ने आने जाने वाले ने या किसी खेती बाड़ी वाले ने, लेकिन कहा किसी ने कुछ नहीं। काफ़ी आदमी थे वहाँ उस एरिया में। जब हम वहाँ पहुँचे तो पुलिस भी मौजूद थी। तो पुलिस का फोन आया था आपके पास? उसके बहनोई के पास आया था, बहनोई के नहीं, उसके बहनोई ने जैसे फ़ोन करा कि आज लेट हो गया, वो 8 बजे के करीब पहुंच जाता था, कुछ लेट हो गया होगा तो उन्होंने फ़ोन करके देख लिया भाई कहाँ रह गया, तो पुलिस ने फ़ोन उठाया और बताया कि भाई इसका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, एक्सीडेंट बताया? हाँ, जब वो वहाँ पहुँचा उन्होंने देखा भाई मौका महीना एकदम, तो पुलिस को भी कुछ पता नहीं होगा भाई क्या मैटर है। भाई वहाँ जाने के बाद पता चला कि भाई गोली लगी। फिर उसके बाद उनका फ़ोन आया यहाँ पे नावले में, यहाँ इन्होंने फ़ोन करा यहाँ से, हमारे चाचा हैं 9-7 दुकानदार, इन्होंने फ़ोन करा तो इन्हें पता चला कि भाई उसके गोली लगी। हम यहाँ से 5-7 आदमी तो पहले चले गए, फिर काफ़ी आदमी गए वैसे गांव से, सभी का सहयोग रहा, सभी जाकर वहाँ अपनी बात रखी होगी भाई जो भी बात थी। तो हम लगभग वहाँ 8:30 से 8:45 के बीच में वहाँ पहुँच गए। तो हमें तो भाई इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। 2 गोली लग रही सिर में। हमें तो गोलियों का ही पता था कि भाई सिर में भी गोली लगी हुई, लेकिन भाई उसके बाद जो बाद में रिपोर्ट आई है वो धारदार हथियारों से उसका हमला हुआ। और कहीं भी था उसके चोट वगैरह? एक तो शायद यहाँ से जख्म था, वो यहाँ से गोली लग के इधर से निकल के भाई जो भी कुछ होगा, लेकिन वो टाइम पर हमें पता नहीं था। यहाँ भी जख्म था, यहाँ भी था, कोनी छिली हुई थी थोड़ी, पेट पे चोट लगी हुई थी, पैरों पे लगी हुई थी, और सिर में काफ़ी चोट थी, गहरे गहरे निशान थे जैसे हमने देखा वहाँ जाने के बाद। बड़ी बेदर्दी से मारा गया, बहुत बेदर्दी से मारा गया। एक तो यह है गोली मार के चलो चला गया, लेकिन गोली मारने के बाद भी भल्ले घुसाए सिरों में उसके, डंडे मारे, पहले छेता गया उसे, बड़ी बेदर्दी से मारा गया। इस तरह केस होता नहीं, लेकिन ये बहुत बेदर्दी से मारा। एक ऐसे रास्ते पे जिस रास्ते पे उस टाइम तो काफ़ी आना जाना रह गया, इतना बड़ा घर से निकले थे क्या बता के यहाँ से? बता के गया था, बिल्कुल ठीक ठाक गया था, बिल्कुल हंस खुश गया था। कह रहा मुझे नींद सी तो आ रही मुझे, मेरा भाई तू जावे ना, तू यही रह ले, आज छुट्टी कर ले तू अपने काम की। तो मुझे क्या पता था वो जगाने में जाने नहीं दूती उसे, बिल्कुल भी। इंसाफ क्या हुआ उसके साथ? इंसाफ पूरा गांव में किसी से भी पूछ लो, अगर जो उसे कोई गलत बता दे, हमें इंसाफ चाहिए, गलत नहीं बता सकता। हम इंसाफ के रुके हैं, किसी को लग के रुके नहीं हम किसी। उसका 3 बच्चे हैं, उसका कोई बहन है, माँ बाप है, छोटे बच्चे हैं। घर में बड़ा लड़का भी यही था शायद? हाँ, बड़ा है, शादीशुदा है, छोटा लड़का, एक लड़की है इससे छोटी 2 बच्चे रह रहे। एक अल्लाह वो तो सबका ध्यान रखा था, या मैं तो उसी पे भरोसा था। वैसे जैसे आमतौर से आदमी जाता है रिश्तेदारी में, वैसे भी घूमने फिरने के लिए कहीं से कहीं तक कोई मैटर ही नहीं था, तो ऐसा लड़का ही नहीं था कि किसी से कुछ कहता। ये इसकी बहन है बड़ी, जो काम पे जाता था, कोई बातचीत? बस रोज ऐसा ही फोन करके पूछे थे, किसी दिन लेट हो जाता तो अब तक क्यों नहीं आया। बस अन्य किसी से भी ना, तो मेरे ससुराल वालों की किसी से लड़ाई थी ना उसकी किसी से थी, कुछ भी हमें ऐसा यकीन नहीं है, किसी पे भी हम शक नहीं कर सकते कि किसने ऐसा करा होगा, पर जिसने भी करा हम इंसाफ जरूर मांगेंगे। इंसाफ चाहिए हमें, बदला बहुत बुरा करा मेरे भाई के साथ। वो अपने काम से काम रखे था, काम पे से अपने घर आ जाता, वो किसी से नहीं बोल लेता, माँ बोल लेता ना यहाँ बोल लेता, वो किसी से भी अपना रोटी खाई और अपना पड़ गया, मोबाइल लेके अपना मोबाइल लेके पड़ जाता, न्यूज़ से किसी से कोई मतलब नहीं। थोड़ी बहुत देर को मारे दौरे बैठ जाता, मारे दुख सुख के बुझे था, मारे दौरे बैठे था, वो किसी के दौरे नहीं बैठे था। जाने से पहले आप लोगों ने भैया हमारा बीमार है, जिसका लड़का था वो हमारा बीमार है।